बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। हम इंटीग्रेशन की बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। यह हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद 123rd लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चंस लास्ट 3.8 एक्सरसाइज के मोस्टली स्किप करवा दिए जाते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं मेरे इन लेक्चर्स के बाद आप लोग को ये वाले क्वेश्चन जो हैं कोई ऐसा इशू नहीं रहेंगे। जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले चेक करें। कहता है, इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। हमारे पास देखिए जितने भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया कहता है मौजूद है, उसमें जो इंक्रीज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कहता है एट प्रेजेंट, अगर बैक्टीरिया है हमारे पास 200 इनिशियली, पहली बात तो हम इसी को देख लेते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं उनको पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लें कि n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। कब होते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया? एट टाइम, कोई भी टाइम हम ले लें एट टाइम t। अब ये है प्रोपोर्शनल है with respect to time, तो मीन डिफरेंशियल ऑफ n ओवर with respect to time, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उनके नंबर्स होंगे। तो पहले तो ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब पहले हम इस इक्वेशन को जरा देख लेते हैं ये क्या बनेगी, फिर आगे चलते हैं। ये डिफरेंशियल ऑफ n ओवर dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास kn, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 1 ओवर n इज इक्वल टू k, साथ हम लिख लेते हैं, ये dn भी साथ आएगा डिफरेंशियल, तो k और ये dt। जब ये सेपरेट हो जाते हैं, पहला काम हम वही कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ n इज इक्वल टू k, तो हमारे पास कांस्टेंट, और इसकी इंटीग्रेशन t प्लस ये नेचुरल लॉग c। तो नेचुरल लॉग n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये k t, इसके साथ भी हम log e लगा लें तो नेचुरल लॉग c हो जाएगा। तो ये नेचुरल लॉग है, सॉरी, नेचुरल लॉग n इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग c ये वाला, और ये k t साथ मल्टीप्लाई। हम पहले एक काम कर लेते हैं इधर भी, वो ये हो जाएगा e रेज टू पावर हो जाएगा k t प्लस ये हमारे पास नेचुरल लॉग c। तो ये नेचुरल लॉग n इज इक्वल टू ये नेचुरल लॉग c e रेज टू पावर k t। अब लॉग हटा देंगे तो n इज इक्वल टू c e रेज टू पावर k t, जो कि हमारे पास इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बनता है। अब पहली बात देख लें जरा, इसके बाद हम देख लेते हैं केस 1 को पहले चेक कर लेते हैं। कंडीशन 1 है या केस 1 हम समझ ले, बना लेते हैं। कहता है इफ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली। अब बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया n कितना है हमारे पास 200, और चूंकि इनिशियली क्या रहा है हमारे पास, इनिशियली है हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया 200 इनिशियली, तो टाइम फिर हमारे पास t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियली का तो यही मतलब होगा। तो इसमें हम पुट करते हैं, 1 का नाम दे देते हैं। तो 1 में क्या करेंगे, मैं दोबारा चलने लिख लेता हूं, n इज इक्वल टू c e रेज टू पावर k t। तो ये हो जाएगा 200 c e रेज टू पावर 0। तो यहां से c हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 200 आ गया। अब अगर c मैं यहां पुट कर भी दूं तो एक और वैल्यू भी अभी रहती है, मतलब अब ये क्या बन जाएगा, केस 1 में ये हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 200 और e रेज टू पावर k t बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो इसके बाद देखिए अगला काम देखिए, हमारे पास कहता है इनिशियली एंड डबल्ड इन 2 आवर्स। तो अब हमारे पास समझ लें, जब डबल्ड इन 2 आवर्स की बात कर रहा है तो हम इसको दे लेते हैं केस 2 का नाम दे लेते हैं। जरा स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिएगा आप लोग। डबल का मतलब क्या होगा, डबल इन 2 आवर्स, तो मींस डबल का मतलब है n इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। 200 इनिशियल थे, डबल हो जाते हैं मींस 400 हो जाएंगे। और कब डबल होते हैं, इन 2 आवर्स। तो टाइम हमारे पास क्या होगा 2, और ये भी हम क्या लेंगे, ये किस में है, ये 2 आवर्स में ही ले लेते हैं। अब जरा इसको देख लें, ये सारी वैल्यूज अब अगर हम यहां पुट कर दें, पुट इन 2 नाम दे दें, पुट इन 2 पुट करें, तो n की जगह अब क्या हो जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल टू ये 200 हमारे पास हो जाएगा। e रेज टू पावर हमारे पास क्या हो जाएगा k, और t हमारे पास क्या है 2, वो मैं यहां लिख लेता हूं। तो इसको इधर ले डिवाइड हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू
ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2k, तो ये इससे ऐसे कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2k हो जाएगा। अब जरा इसको देख लेते हैं, इसको हम कैसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके साथ में मैं log 2 अगर ले लूं, बोथ साइड से हम नेचुरल लॉग e ले लें, t ले लें, जिस तरह से भी अप्लाई कर लें, नेचुरल लॉग हमारे पास हो जाएगा ये 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e, ये 2k हो जाएगा। और इसको अब हम कैसे लिख लेंगे, नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू 2k और नेचुरल लॉग e हो जाएगा, तो log 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k हमारे पास बन जाएगा। तो k को अगर देखा जाए हमारे पास, तो ये अब मल्टीप्लाई हो गया 1/2 log 2 इज इक्वल टू k, तो ये k की वैल्यू भी अब हमारे पास आ गई है, जो कि 1/2 log 2 बनती है। अब जरा मजीद कंडीशंस को देखें जो हमारे पास अब इक्वेशन बन रही थी कि कौन से वाली 200 जिसको हमने, अब सारी वैल्यूज पुट कर दें इसमें, पुट क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, k इज इक्वल टू हमारे पास है 1/2 नेचुरल लॉग 2, और हमने क्या चाहिए, k की वैल्यू भी पुट हो जाएगी, t हमारे पास यहां पर क्या बनेगा, t तो मौजूद है इसमें, अगर हम t को भी पुट कर दें वो 4 आवर्स है, 2 आवर्स है, सॉरी, डबल हो जाएगा, डबल इन हमारे पास 2 आवर्स, तो वो भी 2 पुट हो जाएगा। डबल्स इन क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस देखें, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, हाँ 4 आवर्स। अब जो टाइम है ना हमारे पास, जो केस थर्ड बन गया, इसको हम केस 3 बना देते हैं। अब जो टाइम है हमारे पास 4 आवर्स, वो 4 ये आवर्स हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें चाहिए, तो देखिए क्या बनेगा, n इज इक्वल टू ये 200 e रेज टू पावर k t, n इज इक्वल टू ये हमारे पास 200 e रेज टू पावर, ये हमारे पास हो जाएगा 4 आवर्स। अगर इसको भी थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, के टी लिख लेता हूं, सॉरी के टी तो पहले लिखा हुआ, थोड़ा एडजस्ट कर लो, टी के लिख लें, टी की जगह 4 आ जाएगा हमारे पास, के की ये वाली वैल्यू पुट कर दें 1/2 और नेचुरल लॉग हमारे पास 2। अब जरा देख लें, ये हो जाएगा कैंसल, तो n इज इक्वल टू ये 200 e रेज टू पावर हमारे पास क्या आएगा, ये 2 और नेचुरल लॉग हमारे पास क्या बन जाएगा 2, e रेज टू पावर 2 और नेचुरल लॉग 2 है। इस 2 को भी अगर मैं लिख लूं इधर, तो एक स्टेप और क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट, e रेज टू पावर नेचुरल लॉग 4। जब e की पावर नेचुरल लॉग आती है स्टूडेंट्स, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं, वो जस्ट 4 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 800 नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं, जो कि किसी भी कल्चर में 2 घंटों के बाद 2 आवर्स के बाद डबल हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास आफ्टर 4 आवर्स उनकी जो तादाद होगी वो कितनी होगी, हमारे पास 800 होगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट क्वेश्चन है उसके साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।